बनाया जाए कि जितना भी पेपर लीक हो रहा है वो राज्य सरकार के पेपर लीक का मामला हो या केंद्र सरकार का पेपर लीक का मामला हो, उस पर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। पारदर्शी बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, स्टूडेंट जितना भरोसा उस पर कर रहा था या किया था उसके अगेंस्ट बिल्कुल वो रहा। इसका जो है तो जांच करे और जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उन सबको पकड़े और उन सबको वो जो है तो सलाखों की तरफ। स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक जो बनाया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इसको सरकार जो है इसके ऊपर कड़ा एक्शन ले। अपने देश का, अपने सोसाइटी का फ्यूचर आप डिसाइड करना चाहते हैं तो उस सोसाइटी में रहने वाले यूथ और स्टूडेंट्स को आप देख लीजिए कि वो कहाँ जाए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया झारखंड जोन की ओर से NTA पेपर लीक के खिलाफ विरोध मार्च किया। विरोध मार्च रांची में बापू वाटिका मोराबादी से राजभवन तक की गई, जिसमें झारखंड राज्य से कई छात्र शामिल हुए। अफजल अनीस सचिव ने रैली में जुड़े छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में UGC नेट जून 2024 परीक्षा की अखंडता के साथ संभावित समझौते के कारण रद्द होने के संबंध में देश भर के छात्रों द्वारा साझा की गई गंभीर चिंता का विषय है। SIO झारखंड के शिक्षा सचिव नदीम खान ने कहा कि NTA में बार बार आने वाली विफलताएं शिक्षा क्षेत्र में केंद्रीकरण की निरर्थकता और खतरे को दर्शाती है, एक प्रवृत्ति जिसे यह सरकार उत्साहपूर्वक अपना रही है। इन चिंताजनक घटनाओं के आलोक में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO हमारी शैक्षणिक जो नीट में जो स्कैम हुआ है और जो इसका पेपर लीक का जो मामला बराबर जो है देश में हर कोई भी एग्जाम हो, सरकारी एग्जाम हो, इस पे पेपर लीक का जो मामला हमेशा सामने आता रहता है। इस पे ये बंद होना चाहिए। स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक जो बनाया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इसको सरकार जो है इसके ऊपर कड़ा एक्शन ले और जो इसके जो इस काम करने वाले हैं उन पे कड़ा एक्शन ले और उनको बताए कि ये देश में जब इस तरह की चीज़ें की जाएंगी और इस तरह से बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उसको सरकार माफ़ नहीं करेगी। ये सरकार हमें ये अपने एक्शन के साथ हमें ये संदेश दे तो हमें विश्वास होगा कि सरकार हमारे हित में है, स्टूडेंट के साथ है। सरकार ये चाहती है कि देश आगे बढ़े, स्टूडेंट आगे बढ़े और देश का मुस्तकबिल बेहतर हो। उसके लिए स्टूडेंट जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले, यही हमारी मांग है। मेरा नाम अनस रहमान है। तो छात्रों का भविष्य कहाँ जा रहा है इसकी वजह से? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि अगर अपने देश का, अपने सोसाइटी का फ्यूचर आप डिसाइड करना चाहते हैं तो उस सोसाइटी में रहने वाले यूथ और स्टूडेंट्स को आप देख लीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो आज देख लीजिए कि हमारा स्टूडेंट है वो कहाँ पे जा रहा है। जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है ये पूरे दिखा रहा है कि हमारा स्टूडेंट किस ओर जा रहा है। अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारे स्टूडेंट्स जिस जगह पे जाने चाहिए, जहाँ पे इंडिया का फ्यूचर डिसाइड होना चाहिए, वो उस तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा फ्यूचर, हमारा इंडिया का फ्यूचर वो खतरे में है। तो इससे ये झलक रहा है कि सरकार की नाकामी और सरकार का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत बड़ा लूप होल है और जब तक इस लूप होल को बंद नहीं किया जाएगा तब तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा और ठीक नहीं होगा तो हमारे स्टूडेंट का जो फ्यूचर है, हमारा इंडिया का जो फ्यूचर है वो फिर खतरे की तरफ बढ़ते चले जाएगा और फिर हमारा इंडिया भी, हमारा जो डेवलप्ड इंडिया की हम बात कर रहे हैं 2050 की, वो फिर हमको देखते हुए नज़र नहीं आएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इस लूप होल को बंद करें। सरकार इस चीज़ को एक गहरी नज़र के साथ इस चीज़ का SIT का गठन करे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का। जो इस तरीके का जो लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, जो इस तरीके का गड़बड़ी नज़र आ रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उस लूप होल को बंद किया जाए और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए ताकि हमारा इंडिया का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। और ये ब्राइट तभी होगा जब हमारे स्टूडेंट सही और सही डायरेक्शन में चले जाएंगे। सरकार पे दबाव बनाया जाए कि जितना भी पेपर लीक हो रहा है वो राज्य सरकार के पेपर लीक का मामला हो या केंद्र सरकार का पेपर लीक का मामला हो, उस पर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उस जो बच्चों के भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना करे। वो नीट का परीक्षा का जो पेपर लीक है उसका मामला भी है, लेकिन उसके साथ साथ PG का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जो नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या और जो दीगर एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं उसका भी मामला है। एग्ज़ाम पोस्टपोन का मामला इसलिए है क्योंकि जब सरकार एग्ज़ाम पोस्टपोन करती है तो 1 साल के जो बच्चे हैं, जो 1 साल प्रिपरेशन किए हैं, जो 2 साल प्रिपरेशन किए हैं, और अक्सर उन घरों से आते हैं जो करीब कमज़ोर गरीब मजदूर घर से आते हैं, जो कहीं जाके मजदूरी करके उनका बाप उनके लिए पैसा भेजता है और वहाँ पढ़ते हैं। और वहाँ जब पेपर एग्ज़ाम कैंसिल होता है या पेपर लीक होता है तो उसकी वजह से पूरा परिवार एक तरह से 1 साल पीछे चला जाता है। तो ये हमारा जो प्रोटेस्ट है ये उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है। और हम इसी से सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे, सरकार इसके ऊपर काम करे
और जल्द से जल्द जो ये मामला चल रहा है पूरे स्टेट में भी चल रहा है, केंद्र में भी चल रहा है, और इसको जल्द से जल्द हल करे ताकि बच्चों का जो भविष्य है, आने वाला जो फ्यूचर, उनका जो भविष्य है, आने वाले मुल्क के जो फ्यूचर है, जो हमारे देश के फ्यूचर है, उनके साथ खिलवाड़ ना हो। ये अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अगला कदम हम लोगों ने पहले हम अपने पूरे कदम को बताएं तो हमारे जो केंद्र नेतृत्व है उसने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसी केस पे ये एनटीए जो ये मामला है वो पूरा केस उसी केस पे ये पूरा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अगला कदम हमने राज्य के लेवल पे ये किया कि हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो जितने भी रांची में कोचिंग संस्थान है वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों से सिग्नेचर कराया कि जानने के लिए कि क्या उनका सच में ये मुद्दा है। उसके बाद फिर हम लोग अभी सड़क पे उतरे हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए हुए और हम लोग केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं इसके लिए।